नमस्कार। तो देखिए, आप जानते हैं कि अभी एचएएस का एग्ज़ाम जो है वो आ रहा है। एचएएस के अलावा जो है वो पेपर 1 के भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो आ रहे हैं। तो पिछले 5-6 महीनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हम रिवाइज करेंगे इस वीडियो में। जो है वो ये रिवीजन ही जो है वो सारा का सारा होगा। डिटेल में ये क्वेश्चन पहले जो है वो उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस हो चुके हैं। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। सिर्फ कितने क्वेश्चन गलत हुए उनको नोट करते रहना, खुद ही पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन गलत थे आपके। लगभग हम 50+ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आगे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री वॉन द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। तो देखिए बोलते हैं कि 2023 का फीफा महिला विश्व कप जो है वो कौन सी कंट्री के द्वारा जीता गया है। तो ये स्पेन के द्वारा जो है वो जीता गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्पेन ने इसको जीता है। अगर हम बात करें कि इसको होस्ट किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जो था वो इसको होस्ट किया था। स्पेन पहले नंबर पर आया, यानी कि जीतकर सामने आया। तो स्पेन ने किसको हराया? इंग्लैंड को जो है स्पेन ने जो है वो हराया। और तीसरे नंबर पर कंट्री थी स्वीडन, ये भी ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया जो था वो चौथे नंबर पर आया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अल्फ़ाबेट एक्स इज न्यू लोगो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अल्फ़ाबेट एक्स जो है वो ट्विटर का न्यू लोगो है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम में नया नया आया था, अब तो आपको याद हो गया होगा। आगे बोलते हैं विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज़ क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023। तो बोलते हैं कि एशियन गेम्स टाइटल 2023 में किस कबड्डी टीम ने जो है वो जीता है। तो कबड्डी टीम की अगर हम बात करें तो 2023 में एशियाई खेलों का खिताब जो है वो इंडिया के द्वारा जीता गया है। अपना देश भारत। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं राजघाट इज़ द मेमोरियल ऑफ विच इंडियन लीडर। तो राजघाट जो है वो किसका? महात्मा गांधी जी का जो है वो मेमोरियल है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री है सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड अ वॉर्म टू अ वुमेन। तो किस देश ने अभी हाल फिलहाल में जो है वो गर्भाश से सफलतापूर्ण जो है वो प्रत्यारोपित किया है। तो ये जो है वो यूके के द्वारा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया गया है। अ वॉर्म टू अ वुमेन, ये ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो ये जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन था ये चर्चा में था, इसीलिए जो है ये हमने डिस्कस करना है आज। तो देखिए कि उस टाइम चर्चा में था और ये गुजरात में जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एचएएस के लिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी पहली पब्लिकेशन जो था वो 2006 में जो था वो की गई थी। अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या रैंक इसमें रहा 2022 में अगर हम बात करें तो इंडिया का इसमें रैंक 135 जो था वो रहा था। 2022 के बाद 2023 में ये रिपोर्ट जब जारी की गई तो इंडिया के रैंक में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, 8 पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट देखने को मिली। और अभी 2023 का अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया तो 2023 का ध्यान रखना है 127 रैंक जो है वो इंडिया का रहा। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? आउट ऑफ 146 कंट्रीज जो है वो इंडिया का रैंक 127 जो है वो देखने को मिला। टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? तो आइसलैंड के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है। और लगातार 14वें वर्ष 14th ईयर ऐसा है लगातार कि आइसलैंड ही टॉप करता है इस इंडेक्स में आ रहा है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है। 127th पोजीशन बताई गई है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पार्कर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये पार्कर सोलर प्रोब किस देश से जो है वो जुड़ा हुआ है? ये पार्कर सोलर प्रोब जो है वो यूएसए के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वरम। तो भुवनेश्वरम में ये हुआ पुरुष हॉकी विश्व कप। हमने महिलाओं का भी पढ़ा। बोलते हैं कि मेंस का जो है वो किसके द्वारा जीता गया? तो मेंस का जर्मनी के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। भुवनेश्वरम उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में जो है ये हुआ। आगे बोलते हैं रागिनी इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ फोक सॉन्ग बिलोंग टू विच स्टेट। तो रागिनी जो है वो एक लोकगीत है। कौन से राज्य से जो है ये जुड़ा हुआ है? तो ये हरियाणा से जुड़ा हुआ है रागिनी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से एक इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब 11वें नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक रहा? अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की तो इंडिया का रैंक यहाँ पर क्या रहा? 126 जो है वो इंडिया का रैंक यहाँ पर रहा। 126वां रैंक इंडिया का यहाँ पर रहा। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि 126 कितनी कंट्रीज में से रहा? तो 143 कंट्रीज में से जो था वो 126 रैंक यहाँ पर इंडिया का रहा। और टॉप की बात करें, टॉप किसके द्वारा किया गया है? तो फिनलैंड के द्वारा जो है टॉप किया गया है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज जो है वो आती हैं। बॉटम में बात करें सबसे नीचे, तो सबसे नीचे अफगानिस्तान, लेबनान जो है वो कंट्रीज रही। यहाँ पर वही सब लिखा गया है। और ठीक है जी, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एनुअली जो है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक क्या रही?
इंडिया की रैंक 126 जो था वो रही। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी कुछ एक स्टेट्स की, जैसे कि नेपाल का रैंक यहाँ पर 78 है और पाकिस्तान का रैंक यहाँ पर 118 है। ये पड़ोसी स्टेट डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया से अच्छा रैंक इन परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकी रही है। ये रिपोर्ट जो है वो कंसीडर करती है 6 की पॉइंट्स के ऊपर। एक सोशल सपोर्ट होता है, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी और एक होता है एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो इन चीज़ों के ऊपर ये रहती है। फिनलैंड ने जो है वो लगातार 6ठे साल जो है वो टॉप किया है, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव फीमेल मेजोरिटी अबाउट 61% इन पार्लियामेंट। जैसे ही इंडिया में जो है 33% रिजर्वेशन देने की बात कही, तो किसी भी कंट्री में अगर ऐसी महिलाओं से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है पॉलिटिक्स में तो वो ज़रूरी है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला देश जिसकी संसद में महिला बहुमत 61% है? तो ये रवांडा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है डिटेल से। आगे हम बात करें यहाँ पर कि आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये अक्टूबर महीने में 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, यूएन डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में नहीं है। देखिए, आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो इंडिया में है और टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है। सबसे पहले बात करें कुतुब मीनार की, तो देखो कुतुब मीनार तो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये है ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में ये आती है। अच्छा, कौन से ईयर में इसको ऐड किया गया था ये भी पता होना चाहिए। तो कुतुब मीनार को जो है 1993 में जो था वो ऐड किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर रेड फोर्ट दिया गया है, ताजमहल जो है वो दिया गया है। तो रेड फोर्ट की अगर हम बात करते हैं और ताजमहल की अगर हम बात करते हैं तो ताजमहल को तो 1983 में ऐड किया गया था और रेड फोर्ट जो दिल्ली का है उसको 2007 में जो था वो ऐड किया गया था। तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों की तीनों जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में जो है वो आती हैं। अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनेस्को की ऐसी कितनी साइट्स हैं जो इंडिया में है, तो 42 ऐसी हैं, ये जो है वो इंडिया में आती हैं। लेटेस्ट एंट्री 2023 में हुई है होयसाला टेम्पल जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं उनकी, और साथ में ही शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है उसकी एंट्री यूनेस्को की लिस्ट में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली संप्रीति 11 ये लिखा हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं हाल ही में ये संप्रीति 11 एक्सरसाइज जो है वो हुई है, ये भारत और किस देश के बीच में जो है ये हुई है? तो भारत की ये हुई है और भारत ने ये संप्रीति एक्सरसाइज किसके साथ की है? बांग्लादेश के साथ ये की है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जिसको P20 बोला गया इन 2023। तो देखो G20 तो इससे पहले जब 2023 में ये हुआ था तो इंडिया के द्वारा G20 को होस्ट किया गया था। G20 में भी एक पार्लियामेंट्री स्पीकर की समिट हुई, वो कहाँ पर हुई? तो वो न्यू दिल्ली में हुई। ऑप्शन सी जो है वो न्यू दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर ट्राम यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ट्राम यात्रा फेस्टिवल जो है ये कौन सी सिटी से रिलेटेड है? तो ये कोलकाता सिटी से जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री विल बी होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट इन फेब 2024। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट जो है वो फरवरी 2024 में हुआ और इसको इंडिया ने होस्ट किया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ मैनी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज़ द इंडियन टीम वॉन। तो इंडिया टीम के द्वारा कितने विश्व कप अभी तक जीते गए हैं? इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम के द्वारा 2 विश्व कप जो हैं वो जीते गए हैं। ये बात की जा रही है वनडे इंटरनेशनल की, ये आपने ध्यान रखना है, वनडे इंटरनेशनल की ये बात की जा रही है। और कब जीते हैं इंडिया ने? तो एक तो 1983 में जीता है और दूसरा जो है वो 2011 में जीता है। इस बार भी इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा था परंतु नहीं जो है वो आगे जीत पाया। 20 क्वेश्चन अभी तक हम पूरे कर चुके हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की किस कंट्री के साथ होती है? ये श्रीलंका के साथ जो है वो होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी जब ये 2023 में लास्ट ईयर कंडक्ट की गई थी तो ये पुणे में कंडक्ट की गई थी, पुणे में, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा गया है वही सब लिखा गया है यहाँ पर कि ये एक्सरसाइज जो है वो किस इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, परंतु यहाँ पर मैत्री एक्सरसाइज ये लिखा गया है। मैत्री एक्सरसाइज की बात की गई है। ये मैत्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है वो होती है। तो मैत्री और मित्र शक्ति, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बोलते हैं लूना 25 रिसेंटली
क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस इट बिलोंग टू विच कंट्री। तो बोलते हैं लूना 25 जो है वो अभी क्रैश हो गया मून के सरफेस पर, तो ये रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी रशिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर इज द वेन्यू ऑफ इंडिया 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो इंडिपेंडेंस डे 77 नंबर का हमने सेलिब्रेट किया, लाल किले में इसका सेलिब्रेट किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं साइक्लोन हमून वॉज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल, इट वॉज नेम्ड बाय। तो साइक्लोन हमून ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था और बे ऑफ बंगाल में जो था ये बना, और बोलते हैं कि इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था। तो इसका नाम रखा गया था ईरान के द्वारा। कोई भी ऐसा साइक्लोन आता है जिसका कौन सी कंट्री ने नाम रखा है, कहाँ पर वो आया, कहाँ पर वो एमर्ज हुआ, फॉर्म कहाँ पर हुआ, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में हुआ, वो पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भी गया है इसके बारे में। साइक्लोन हमून जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ, ईरान के द्वारा नाम रखा गया। हमून एक पर्शियन बर्ड है जिसका मतलब होता है डिजर्ट लेक टाइप में, कुछ मार्शलैंड्स टाइप में। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर द गेंजेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो अभी हाल ही में बोलते हैं कि गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने जो है वो जलीय जीव घोषित किया है। तो ये जो है वो राज्य जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू टाटा रत्न। तो अभी हाल फिलहाल में बोलते हैं कि किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना पहला उद्योग रत्न देने की बात कही है। तो ये महाराष्ट्र के द्वारा कही गई है कि रतन टाटा को जो है पहली बार ही ये दे रहे हैं उद्योग रत्न अवार्ड, और टाटा रत्न को ये देंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट हैज़ रिसीव्ड 13th महारत्ना स्टेटस। तो 13th नंबर का महारत्ना स्टेटस OIL को जो है वो दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है ये दिया गया है 13th महारत्ना का स्टेटस। आगे बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट जो है वो कौन सी कंट्री को जो है वो कहते हैं। तो लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास हुआ। तो ये 2005 में जो था वो पास हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि रिफ्ट वैली से होकर जो है वो कौन सी नदी बहती है। तापी नदी जो है वो बहती है, ये तो आसान ही है। 30 क्वेश्चन अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2023। तो वर्ल्ड फूड डे 2023 की थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम रखी गई थी वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ऑप्शन ए जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। UN डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन FAO की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर को, तब ये मनाया जाता है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, 16 अक्टूबर को तो की गई थी, परंतु 16 अक्टूबर को कब की गई थी ये भी पता होना चाहिए। 16 अक्टूबर को एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है कि 1945 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है वो भी पता होना चाहिए। तो हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं द अमेजोन रिवर ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अमेजोन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। अमेजोन नदी जो है वो आपने ध्यान रखना है एंड्स माउंटेन से निकलती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली द क्ले स्टिक्स नेम जादेरी नमकखड्डी हैज़ गॉट द GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। हाल ही में जडेरी नमकखड्डी को जो है वो ये जो मिट्टी की छड़ियाँ होती हैं इनको GI टैग दिया गया है। ये कौन से राज्य की हैं। तो ये तमिलनाडु की जो है वो स्टिक्स हैं जिनको ये GI टैग मिला है। कुछ और GI टैग हैं जैसे कि जदेरी नमकाडी हो गया, ये जो है वो क्ले स्टिक्स हैं, इनको जो है वो तमिलनाडु के हैं GI टैग अभी मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन। तो ये 10th पार्ट है जो एंटी डिफेक्शन के साथ डील करता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 ये किसके द्वारा जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो इसको OECD, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। OECD जो है वो इसको जारी करता है। OECD तो पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली रॉबर्ट फीको हैज़ बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो रॉबर्ट फीको अभी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल कॉन्सल जनरल ऑफ फ्रांस। तो
ये कौंसिल जनरल ऑफ फ्रांस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अवार्ड जो है वो अभी किसको दिया गया है? ये रीचा चंदा को दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, रीचा चंदा, ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं रिसेंटली द नूर 3 सैटेलाइट वाज सीन इन न्यूज, इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो नूर 3 सैटेलाइट अभी चर्चा में था, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये जो है वो किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है, ईरान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डिस्क्राइब द मीन ऑफ सागर कवच। तो सागर कवच क्या है? ये सागर कवच देखो, ये एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इंडियन नेवी की। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये सागर कवच जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट की गई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है ये कंडक्ट की गई। ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री सेंड इट्स यंगेस्ट एवर एस्ट्रोनॉट क्रू टू द स्पेस स्टेशन। तो बोलते हैं हाल ही में किस देश ने अपने सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री दल अंतरिक्ष पर भेजा है? तो ये चाइना के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हम 40 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो पीजीटी के बहुत सारे पेपर हो चुके हैं और पीजीटी हिंदी का भी रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए बच्चों को बुला लिया गया है। बाकी भी ऐसे ही आ जाएंगे, परंतु जिनका पीजीटी अभी है उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अच्छे से मेहनत करें और उस फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाएं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाएं और फाइनली सिलेक्शन उनकी हो जाए। तो अच्छा मौका है। पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 की भी अच्छे से तैयारी कीजिए। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2023 इज। तो बोलते हैं अक्टूबर 2023 महीने में जो जीएसटी कलेक्शन इंडिया की हुई वो कितनी हुई? तो वो हुई 1.72 लाख करोड़। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कितनी हुई, तो ये 1.72 लाख करोड़ हुई। और इसके बाद के जो मंथ है ना वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे कि इसके बाद जो है नवंबर महीना आया, तो नवंबर महीने में 1.67 लाख करोड़ जो है वो हुई। और उससे बाद जो है वो दिसंबर महीना आया, तो दिसंबर महीने में जो है वो थोड़ा सा फॉल देखने को हमें मिला और 1.64 लाख करोड़ जो है ये आई। तो ये नेक्स्ट 2 मंथ की भी आपने ध्यान रख लेनी है। यहाँ पर आगे बोलते हैं रिसेंटली इन विच कैटेगरी ग्वालियर वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो ग्वालियर को जो है वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो है वो रखा गया, तो म्यूजिक की श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन बी सही आंसर है, म्यूजिक की श्रेणी है। यहाँ पर देखिए ग्वालियर को रखा गया और कोझिकोडे को रखा गया। ग्वालियर जो है म्यूजिक की श्रेणी में रखा गया और कोझिकोडे जो है वो लिटरेचर की श्रेणी में रखा गया। ग्वालियर कौन से स्टेट में आता है, कोझिकोडे कौन से स्टेट में आता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये कमेंट करके बताएंगे। कोझिकोडे जो है वो लिटरेचर की श्रेणी में है। आगे बोलते हैं वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड सिटीज डे जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु विन द 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की ये बात की जा रही है। 2023 का ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज नंदिनी दास के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेज 53 एक्सीडेंट्स 19 डेथ्स पर आवर इन रोड क्रैशेज इन 2022। तो ये किस मिनिस्ट्री ने अभी कहा कि 2022 में सड़क दुर्घटना में प्रति घंटे में 53 दुर्घटनाएं हुई, डेथ्स हुई, एक्सीडेंट्स हुए मतलब, और 19 जो है डेथ्स इसमें से हुई। तो ये इनमें से किसी भी मिनिस्ट्री ने नहीं कहा। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये बात कौन सी मिनिस्ट्री करेगा? तो ये बात मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे करेगा। तो उसके द्वारा ही ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली यूनिट 2 ऑफ द मैत्री STPP विल बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, इट इज लोकेटेड इन। तो अभी हाल ही में जो है वो बोलते हैं कि मैत्री 2 का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया। ऑप्शन डी सही आंसर है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इंडिया भी आई थी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द AI सेफ्टी समिट 2023। तो ये 2023 की बात की जा रही है। AI सेफ्टी समिट ये UK के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। परंतु हम 2024 की भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछी गई। 2024 में ये साउथ कोरिया और फ्रांस के द्वारा होस्ट की गई। साउथ कोरिया और फ्रांस, तो एग्जाम में फ्रांस ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन फ्रांस सही आंसर होना था। आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी जुंको ताबेई थी वो। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है।
आगे बोलते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यहाँ पर होगा डिस्ट्रिक्ट नहीं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में जो है वो आता है, तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में जो है वो आता है। छत्तीसगढ़ स्टेट में ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो आता है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं टू विच कंट्री डज स्प्रिंटर उसैन बोल्ट बिलोंग, तो स्प्रिंटर उसैन बोल्ट जो है वो जमाइका कंट्री से संबंध रखते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने अभी तक पूरे कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है, नवंबर 3, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व रिसीव्ड यूनेस्कोज मिचेल्स बैटसी अवार्ड 2023, तो ये किस बायोस्फीयर रिजर्व को जो है ये यूनेस्को का मिचेल्स बैटसी अवार्ड दिया गया, तो मिचेल्स बैटसी पुरस्कार जो है गल्फ ऑफ मन्नार को दिया गया, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री सेट टू होस्ट द 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ इट्स इंटरेस्ट इन होस्टिंग, तो अभी 2034 की ये बात की जा रही है कि 2034 में जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, विड्रॉ करने की बात कही, तो सऊदी अरबिया ने इंटरेस्ट जताया, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो किस कंट्री के पास है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो बोलीवियन कंट्री के पास है, बोलीविया कंट्री के पास, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं मणिपुर शेयर बाउंड्री विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, तो मणिपुर 3 इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम बात करें ये 3 इंडियन स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखो नागालैंड के साथ ये नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है, असम के साथ वेस्ट में, और अगर हम बात करें मिजोरम की तो साउथ में, ये आपने ध्यान रखना है। तो इन 3 स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज लॉन्चिंग इट्स ऑन सैटेलाइट इन इंडिया, तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं टीपू सुल्तान डाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंग्लो मैसूर वॉर, तो टीपू सुल्तान जो है वो कौन से एंग्लो मैसूर वॉर में मारा गया था, तो ये 4th एंग्लो मैसूर वॉर में मारा गया था, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर वही 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था, 1799 में मारा गया, यही लिखा गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 को कहते हैं, ऑप्शन तीसरा जो है वो सही आंसर है विटामिन B2, ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, ये क्वेश्चन बचता है आपके लिए। सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर आपने बताने हैं। अभी 60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसाइडेड टू एग्जिट चाइना BRI यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो चाइना का जो BRI है उसको छोड़ने की घोषणा भी फिलीपींस के द्वारा की गई, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री CBSE डिसाइडेड टू ओपन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो किसी कंट्री में CBSE ने कहा है कि हम अपना नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलेंगे, तो ये UAE में खोलने की बात कही गई है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। UAE में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खोलने की बात कही गई। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फार्म इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो इंडिया का पहला लेवेंडर फार्म कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारे पास क्या बोला गया है, बोलते हैं प्रोजेक्ट कुसा इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रोजेक्ट कुसा जो है वो DRDO के द्वारा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है। S-400 मिसाइल की आगे बात की गई है। ये बोलते हैं S-400 मिसाइल जो है वो चर्चा में थी, ये इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, किस कंट्री के साथ मिलकर, तो रशिया के साथ ये कॉलैब है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, रशिया। आगे बोलते हैं द नीदरलैंड अनाउंस्ड दैट इट विल डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम फ्रॉम, नीदरलैंड ने ये कहा है कि हम जो है वो अपना गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो जनवरी 2024 से डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई। ये भी पूछ सकते हैं कि किस कंट्री ने जो है अपना गोल्डन वीज़ा अभी डिसकंटिन्यू किया है, तो नीदरलैंड हो जाएगा आंसर। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड एज महात्मा गांधीज फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ, तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के सबसे पहले अमरण अनशन के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
अच्छा, ये कौन से ईयर में हुआ था वो आप कमेंट करके बताएंगे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। आगे बोलते हैं मेलासाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो मेलासाइट जो है वो किसकी ओर है? मेलासाइट जो है, मेलागाइट जो है, ये कॉपर की ओर मानी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? अगर हम बात करें किसने की थी तो ये जे थॉमस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी वो आप बताएंगे। ये आसान क्वेश्चन है। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है? आर्टिकल 43B जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन को बढ़ावा देता है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड सर्विसेज की तो एलाइड सर्विसेज के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड के साथ साथ एचएस का भी मौका भी है, परंतु एलाइड का मौका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये पोस्टें आई हैं और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आज हमने अच्छी मात्रा में क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।